दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो छोटे वेयर हाउस जिनको हम डार्क स्टोर बोलते हैं वो क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, डार्क स्टोर किस तरह से काम करता है, इसमें क्या एक जिनके पास स्पेस है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप इसको देखिएगा ज़रूर, ये बहुत काम की वीडियो हो सकती है। एक्चुअली डार्क स्टोर होते क्या हैं? डार्क स्टोर वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम पिन कोड वाइज एक स्टोर बनाते हैं। वहाँ पे कस्टमर का मूवमेंट नहीं होता है। ऐसा स्टोर जहाँ पे कस्टमर का मूवमेंट नहीं हो रहा है और वहाँ से जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वो कस्टमर को डिलीवर होते हैं। तो ये डार्क स्टोर का एक कॉन्सेप्ट है। वो आज के डेट में ग्रोसरी से रिलेटेड कंपनियां बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि कोई भी कस्टमर अब शॉप पे जाने में थोड़ा हिचकता है, क्योंकि उसको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर वो जाके पार्क करेगा, फिर वहाँ से स्टॉक खरीदेगा या अपना घर का सामान खरीदेगा, फिर घर ले आएगा। तो कंपनियों ने इस प्रॉब्लम को समझा और ये प्रॉब्लम लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी कि उनको ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम मिल नहीं रहे थे और जो ऑनलाइन कंपनियां बेच रही थी वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि हम अगर पिन कोड वाइज कोई डार्क स्टोर बना देते हैं, वहाँ से स्टॉक डिलीवर करते हैं, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स में हम स्टॉक डिलीवर कर देंगे। ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि जो कस्टमर 10 मिनट में जिसको डिलीवरी मिल जाती है, 15 मिनट में जिसको डिलीवरी मिल जाती है, वो फ्रिक्वेंटली उस वेबसाइट पे ऑर्डर देता है। तो इस तरह के प्लेयर हैं जैसे ग्रोफर्स है, फ्लिपकार्ट है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो हैं डार्क स्टोर कॉन्सेप्ट पे आ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर कस्टमर को 10 मिनट में उसके ग्रोसरी का सामान डिलीवर हो जा रहा है तो उसको बहुत आसानी रहती है। जैसे कोई सब्जी बनाने जा रहा है और उसको लगा कि यार मसाला ख़त्म हो गया, तो उसने ऐप से ऑर्डर मारा और मसाला उसके 10 मिनट के अंदर ही उसकी घंटी बज जाएगी, भैया आपका ये मटेरियल आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप 2-3 साल में देखोगे कि जितनी भी परचून की दुकानें चल रही थी, जो गांव मतलब जो मोहल्ले में परचून की दुकानें थीं, वो अब धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो उसमें आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलता है और प्लस कुछ गिफ्ट भी देती हैं ऐसी कंपनियां। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिनको नहीं पता है वो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने हैं, उसको देख सकते हैं। तो डार्क स्टोर में जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में मैं बता दूं। इसमें ये दो तरह की प्रॉपर्टी लेते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आप नगर निगम से अप्रूव करा के उसको दे सकते हैं। जो डार्क स्टोर का साइज होता है वो 5,000 से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक का होता है, 6,000 भी होता है, 7,000 भी होता है। जितना बड़ा एरिया होगा उस हिसाब से वो उसको उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि यार मेरे को इतना बड़ा एरिया कैटर करना है तो इतना बड़ा एक स्टोर मेरे पास होना चाहिए। उस स्टोर का जो स्पेसिफिकेशन होता है बहुत नॉर्मल होता है कि कंपनी आती है, उसको रॉ हॉल चाहिए, एक हॉल चाहिए। उस हॉल में वो अपने रैक्स लगाते हैं, वहाँ पे स्टॉक रखते हैं और वहाँ पे जो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले बंदे हैं वो आते हैं और जो ऐप से उस पिन कोड का ऑर्डर आता है उसको वो डिलीवर कर देते हैं। इसमें कंपनियां डार्क स्टोर में बहुत अच्छा रेंटल देती हैं। तो आप अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया में मान लीजिए आपका एक प्लॉट है 5,000 स्क्वायर फीट का या 3,000 स्क्वायर फीट का या 4,000 स्क्वायर फीट का, तो आप वहाँ पे एक छोटा शेड बना सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी अगर ग्राउंड फ्लोर पे हॉल की तरह है कोई चीज़ या 2-4 कमरे बने हैं, इनकी वॉल हटा के एक हॉल बना सकते हैं, तो भी कंपनियां उसको बहुत आराम से ले लेती हैं। और इसका जो किराया आता है वो मोटा मोटा 30 रुपये से लेके 55 रुपये 60 रुपये तक का किराया होता है। लोकेशन वाइज ये वेरी करता है। अगर बहुत प्राइम लोकेशन है तो वहाँ थोड़ा किराया महंगा मिलेगा, अगर थोड़ा सा
हटके है तो थोड़ा 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो कंपनियां हैं ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करती हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से क्या होता है, इनको लाइसेंस मिलने में आसानी हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आप कन्वर्ट करके उसको डार्क स्टोर में या डार्क वेयर हाउस में देना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी रेंटल इनकम बन सकती है। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसमेंट में हो उसको भी कंपनियां ले लेती हैं, या जिनके पास प्लॉट हो वो अगर बिल्ड करके शेड बना के देना चाहें तो उसको भी कंपनियां ले लेती हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपका लोअर बेसमेंट है या अपर ग्राउंड फ्लोर है तो वो कंपनियां इजीली ले लेती हैं। एरिया इनको 2500 से ऊपर ही चाहिए होता है। अगर 2500 से नीचे का कोई अगर स्पेस है आपके पास तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें, बट अगर वो बड़ा स्पेस है तो बहुत आसानी से कंपनियां उसको ले लेती हैं। हाँ, अगर आप डार्क स्टोर अपनी प्रॉपर्टी डार्क स्टोर के रूप में देना चाहते हैं या डार्क वेयरहाउस के रूप में उसको इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि आप हमारी वेबसाइट warehousewale.com को विज़िट करें और वहाँ पे जाके अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करें। आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिलेगा।